ईडी सीबीआई के डर से आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया कैलाश गहलोत ने। बीजेपी में होंगे शामिल या फिर कांग्रेस में जाएंगे। बीजेपी की गंदी पॉलिटिक्स। कुछ इस तरह से कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं, मीडिया हो या सोशल मीडिया पर। लेकिन अब कैलाश गहलोत के आम आदमी छोड़ने का दिल्ली की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? अगले साल दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में केजरीवाल अब क्या करेंगे? देखा जाए तो कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी में कोई छोटा मोटा कद नहीं था। कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री थे और जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे थे और आतिशी दिल्ली सरकार में मंत्री थी, उस दौरान 15 अगस्त पर झंडा फहराने की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत को मिली थी। यानी कैलाश गहलोत का कद आम आदमी पार्टी सरकार में सबसे सीनियर मंत्री के रूप में था। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सब चौंक गए हैं, दिल्ली की राजनीति एकदम से पलट गई है। ऐसे में चलिए समझते हैं इसका क्या असर पड़ेगा और केजरीवाल को सत्ता गंवानी पड़ेगी या फिर वो 2025 में हैट्रिक लगाएंगे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है। अब सबकी नजर इस पर है कि वो किस दल में शामिल होंगे। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक, यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने भी उनके जाने के बाद बयान दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने तो ये तक कह दिया कि ऐसे भ्रष्टाचारी का कांग्रेस में जगह नहीं है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। वहां पर जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो लोग या तो जेल जाते हैं या पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। हमारी पार्टी में भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल की चुप्पी दिखाती है कि वो खुद और उनकी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो कैलाश गहलोत के खिलाफ खुलकर नहीं बोलना चाहते। मुमकिन है कि कोई राज छिपा हो और उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये दोस्तों, ये कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया है। वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा उसी वक्त मंजूर भी कर लिया। अब उनके इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने कहा है कि उनके पास बीजेपी में जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि कैलाश के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स के कई मामले चल रहे थे। कैलाश गहलोत पर ईडी और इनकम टैक्स की कई रेड भी हो चुकी थी। उनके पास बीजेपी में जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। ये बीजेपी का गंदा षड्यंत्र है। बीजेपी दिल्ली चुनाव ईडी और सीबीआई के बल पर जीतना चाहती है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। वहीं पॉइंट यह है दोस्तों कि दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कैलाश गहलोत के इस्तीफे को एक साहसी कदम बताया है और उन्हें बधाई भी दी है। उन्होंने ये तक कहा है कि कैलाश गहलोत ने उन्हीं मुद्दों पर इस्तीफा दिया है जिन पर बीजेपी लड़ रही थी। इससे साफ पता चलता है कि आम आदमी पार्टी के लोग भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों को कैसे लूटा। ये बात वीरेंद्र सचदेवा ने कही है। अब उनके इस बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि कैलाश गहलोत किधर जाने वाले हैं। वैसे भी ये पहला मामला नहीं है। याद कीजिए, चंपई सोरेन झारखंड के सीएम जब जेल जा रहे थे तो सारा दारोमदार चंपई सोरेन को देकर गए थे सीएम की कुर्सी तक। जैसे ही निकले इस्तीफा मांगा, उसके बाद क्या हुआ किसी से छिपा नहीं है। खैर, अब आते हैं दिल्ली पर। सबसे ज्यादा पॉइंट वाली बात यह है दोस्तों कि कैलाश गहलोत ने क्या कहकर छोड़ा है आम आदमी पार्टी। कैलाश गहलोत ने केजरीवाल को भेजी गई चिट्ठी में कहा है कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती है। मेरे पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। अब समझिए दोस्तों असली खेल। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली के, उससे पहले इससे बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। किसका, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात देखने में आ रही है कि इसका क्या असर पड़ने वाला है दिल्ली की सियासत पर खास करके।
तो दोस्तों देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरीके से आए दिन चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, जेल का रुख करते हुए नजर आ रहे थे और जेल जा रहे थे। और अभी जिस तरीके से ड्रास्टिक चेंज आया दिल्ली की सियासत में और आतिशी को सीएम बनाया गया है, और ये भी एक राजनीति का ही एक रूप माना जा रहा है कि केजरीवाल की तरफ से मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। लेकिन अब जो सियासी दांवपेच सामने आ रहे हैं दोस्तों, उससे खुलकर ये जाहिर हो रहा है कि अब सियासत में बदलाव हो सकता है। मतलब कि केजरीवाल को गहलोत का जाना बहुत भारी पड़ सकता है। एक तरह से देखा जाए तो कैलाश गहलोत रीढ़ की हड्डी की तरह ही माने जा रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन जिस तरीके से उनके बयान सामने आए हैं कि उस शर्मनाक बताया है उन्होंने शीश महल वाले बयान को देखते हुए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है। और ये कई नेता तो ये तक कह रहे हैं कि उनके जो बोलने का जो अंदाज बदला है, इससे माना जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये सच में केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, और कहीं ना कहीं 2025 का जो चुनाव होने वाला है दिल्ली विधानसभा, उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल को झटका भी लग सकता है। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।